मीनाक्षी, दो चीजें। ये बात मैं आप आम आदमी पार्टी की बिल्कुल मानता हूँ कि ये जो दफ्तर है, ये जो घर है, जैसे आपने भी बिल्कुल सही कहा, ये एक मुख्यमंत्री का घर है, तो उस हिसाब से अगर उसका कोई, उस पर कोई अगर चर्चा है तो कोई अरविंद केजरीवाल जी का पर्सनल घर है। चलिए, ये बात को मान गया। लेकिन तथ्य ये है कि अरविंद केजरीवाल जी आरटीआई डालते थे कि शीला जी के बाथरूम में कितने एसी है। वो भी उनका पर्सनल घर नहीं था, वो भी एक सरकारी घर था। उनके कुत्ते कौन से खाना, कौन सा ब्रांड का खाना खाते, कितना खाना खाते, ये तो कोई आरटीआई डालने का विषय नहीं था, पर वो डालते थे। चलो, इन सारी चीजों को छोड़ते, सीएजी की रिपोर्ट क्या बताती है? सीएजी की रिपोर्ट ये बताती है कि जो शीश महल का रेनोवेशन 7.91 करोड़, करीबन 8 करोड़ का होना चाहिए था, 5 बार एस्टिमेट रिवाइज होते वो 33 करोड़ का हो गया। उसमें जो कंसल्टेंट्स थे वो डाउटफुल थे, रिस्ट्रिक्टेड टेंडरिंग हुआ। इन चीजों पर सीएजी प्रश्न उठाता है। वो कितने का घर है वो बात नहीं है, ये उनका कोई व्यक्तिगत घर नहीं है, लेकिन ये पहली बात है। दूसरी चीज, अभी आपके प्रवक्ता ने कहा कि हमने सबसे अच्छी सरकार चलाई भारत के इतिहास में। मीनाक्षी जी, आप भी यहाँ हैं, मैं भी हूं, अमिताभ जी भी, और अमिताभ जी काफी न्यूट्रल है। मैं सवाल पूछता हूँ, क्या जो इन्होंने योजनाएं दी, जैसे महिलाओं को 1,000 रुपया देना, क्या उन्होंने वो योजना लागू की? संजीवनी योजना, जिसकी ये तारीफ करते हैं, अब तक कैबिनेट में नोटिफाई नहीं हुआ है। चलिए, हम समझ लेते कि रोड़ा है उनका दिल्ली के अंदर, माननीय एलजी साहब, उनको रोड ब्लॉक है, चलो ये मान भी लिया। पंजाब में महिलाओं को 1,000 रुपये क्यों नहीं दिए? जिस मुद्दे पर सत्ता में आए, लोकपाल लोकायुक्त, न दिल्ली में उसे लागू किया, न पंजाब में लागू किया। पंजाब में 2.5 साल की सरकार है, इसलिए न यमुना जी साफ हुई। आप मुझे इस शो पे बता दीजिए 50 कॉलेजेस जो इन्होंने शुरू किए, 50 हॉस्पिटल्स जो इन्होंने बताए, 50, ये उनके मैनिफेस्टो में लिखा है, बता दीजिए कौन से 50 कॉलेजेस है। हमने मांगा था पाठशाला, आपने दिया मधुशाला। तो सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी आज भी गलत बोल रही है। लास्ट चीज से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी इसलिए रिजाइन किए मुख्यमंत्री पद से क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लाए थे। वो रिस्ट्रिक्शंस आज भी लागू है। तो मान लेते कि 9 तारीख को आम आदमी पार्टी जीत जाती, कैसे वो वापस मुख्यमंत्री बनेंगे? रिस्ट्रिक्शंस तो तब भी रहेंगे, तो रिस्ट्रिक्शंस तो हटे नहीं है। इससे ज्यादा एक महिला का क्या अपमान है कि एक महिला जो मुख्यमंत्री आपने बताया, वो कह रही है मैं पपेट मुख्यमंत्री हूं, असल मुख्यमंत्री एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी। ये तो गलत है। तो अगर आपने सबसे अच्छी सरकार चलाई, तो फिर जो सिटिंग इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं रहेंगे? उन पे आरोप क्यों अरविंद केजरीवाल जी पे? ये सारे सवालों के जवाब नहीं देते। ठीक है, निवांश शर्मा। देखिए, ये तहसीन भाई समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये केवल व्हाट्सएप के फॉरवर्ड किया हुआ या बीजेपी का चलाया हुआ नैरेटिव ही मानते हैं। अब आपने सवाल उठाए हैं, आप सवाल के आप जवाब दीजिए आराम से। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला एक स्कूल का नाम बताइए जो आपने बनाया हो नया, एक स्कूल का नाम बताइए। मैं आपको बताया था, पढ़िए आप सुनिए सर। पहले मैं सीएजी पे भी आता, तो चलो पहले सीएजी बता देता हूँ आपको। जो सीएजी रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हो, वो कहाँ की सीएजी रिपोर्ट है? मुझे दिखाओ कौन सी सीएजी रिपोर्ट है। अभी प्लीज ये वही सीएजी रिपोर्ट है शीश महल की। एक सेकेंड, मैं शीश महल में चुनौती दे रहा हूँ। कौन सी सीएजी रिपोर्ट है? दिखाओ आप। कौन से सीएजी की वेबसाइट पे? मीनाक्षी जी, अमिताभ भाई, कौन से पार्लियामेंट पे टेबल? अगर ये आप कहोगे कि सीएजी की रिपोर्ट ही नहीं है तो क्या डिबेट ही खत्म हो गई? आप कह रहे हो रिपोर्ट नहीं आई सीएजी की। एक मिनट, अगर मैं प्रूव करूं आप माफी मांगोगे? अगर मैं सीएजी रिपोर्ट वर्बैटिम रीड करूं आप माफी मांगोगे? मीडिया के हवाले से ठीक है, मीडिया न्यूज़पेपर में ये हम रोज सुनते हैं। न्यूज़पेपर में छपवाना कितना आसान है आपको पता है। आप मुझे सीएजी की वेबसाइट पे दिखाओ, पार्लियामेंट में नोटेड वो दिखाओ। वो तो फिर अरविंद केजरीवाल जी कैसे सीएजी की रिपोर्ट ले आते थे बिना रिलीज हुए पीएससी कमेटी को? आपने पीएससी कमेटी को क्यों नहीं दिया? मीनाक्षी जी रुकिए, ये देखिए, ये सीएजी रिपोर्ट, मैं पैराग्राफ बता देता हूं। सीएजी रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ। ये सीएजी रिपोर्ट आपके पास कैसी आई? सीएजी रिपोर्ट है जो ये बताती है भाजपा के 20 राज्य घाटे में चल रहे हैं। 11 लाख करोड़ रुपए की इर्रेगुलरिटी, चोरी व गबन जैसा मेंशन है। ये सीएजी की रिपोर्ट है, आप दिखाओ मुझे। अरे कोर्ट चले जाओ। अरे भाई, ऐसा नहीं होगा कि आप झूठ बोलेंगे, झूठ बोलने के बाद मुझे कहेंगे निवांश शर्मा जी, बड़ी पिक्चर ऐसा नहीं होगा। बड़ी पिक्चर पे बात करते हैं निवांश जी। मैं प्लीज एक एक करके प्लीज आप जवाब दीजिए। निवांश शर्मा जी, बड़ी पिक्चर पे बात करते हैं। सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल जी पर डायरेक्ट जो एलिगेशंस हैं, जेल में जाने वाले चीफ मिनिस्टर, जेल के भीतर से वो सरकार चला रहे हैं। आतिशी जी ने ये तो कहा ना कि वो पपेट सीएम है, ये बात तो है ना सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर। मैं आपको एक चीज ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। सम्मान स्वरूप अरविंद केजरीवाल के लिए बोला हो या जिस रूप से भी बोला हो, लेकिन अगर दिल्ली की जनता को एज ए चीफ मिनिस्टर वो रिप्रेजेंट कर रही है, तो क्या चीफ मिनिस्टर को ऐसी भाषा शोभा देती है? पॉइंट 1।
और ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यही सब तो फिर आप लोग कांग्रेस पार्टी के आला कमान कल्चर के लिए बोलते थे, या बीजेपी में मोदी शाह आला कमान कल्चर के लिए आप बोलते हैं, तो फिर आप लोग कैसे अलग हैं, यही तो सवाल है सर। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि वो जो सीएम है वो उनके गुरु हैं अरविंद केजरीवाल, और वो चाहती हैं कि अरविंद केजरीवाल दोबारा सीएम बने। इसमें क्या प्रॉब्लम है? सीएम सर के तो ये गुरु डबल हैं और वो स्टैंडर्ड, चाहती हैं दोबारा बने, सर डबल उनकी स्टैंडर्ड श्रद्धा ना, है फिर वो। आप उसे कल को रहने फिर कोई ये दीजिए। कह देगा जी वो मोदी जी हमारे गुरु हैं सुनिए और वो हमारे गुरु हैं, तो इसलिए मीनाक्षी हम जी, उनके सुनिए सुनिए पद्धतियों पर चल रहे सुनिए हैं। सुनिए, जनता का आज क्या इशू है हम वो बात करते हैं। ये मुख्यमंत्री दोबारा अरविंद केजरीवाल जी बनेंगे, ये मैं भी चाहता हूँ, ये आतिशी जी भी चाहती हैं। एक बात। दूसरी बात, अभी ये तहसीन भाई ने जो बोला था, ये देखो, ये नीति आयोग का आंकड़ा है। ये बताता है कि देश में सबसे कम इन्फ्लेशन दिल्ली में है, देश में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम दिल्ली में है, और देश की सबसे सफल सरकार जो है वो दिल्ली सरकार है। एक्यूमुलेटिव डेटा के हिसाब से ये केंद्र सरकार का है। अभी इन्होंने मुझे चैलेंज किया था, मुझे कंप्लीट करने दो आप। चैलेंज ये किया कि दिल्ली में एक स्कूल बनाया तो बताओ। ये देखो तहसीन भाई, आपको एड्रेस दे रहा हूं, जाके देख के जरूर आना। स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस सेक्टर 18 रोहिणी, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस सेक्टर 23 रोहिणी, सेक्टर 21 रोहिणी, राणा प्रताप बाग, कोताक एनब्ले, खिचड़ीपुर, गौतमपुरी, द्वारका, सर मेरा सवाल दरियापुर, अमिताभ जी आपसे ये है कि एएफसीएस दिल्ली रोहिणी के सेक्टर मुद्दे 27 जिन की पर लिस्ट बात है। हो रही है, अमिताभ जी, ये जो पूरा डिस्कशन अभी तक आपने सुना, मेरा आपसे ये सवाल है सर, एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन हम वो सुन रहे हैं जो आरोपों प्रत्यारोपों के बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में है, लेकिन दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को जिस तरह का मैंडेट इससे पहले दिया है लगातार, वो ये तो जरूर दिखाता है कि वो एक तरफा जीते हैं और इस अंदाज में जीते हैं। मतलब मैं आज ही कहीं पर डेटा देख रही थी कि जो देश की चुनावी सक्सेस है उसमें चौथी सबसे बड़ी चुनावी सक्सेस आम आदमी पार्टी के नाम है, और इस बार तो वो राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते भी चुनाव लड़ेंगे उस लिहाज से। तो आम आदमी पार्टी का जो ये सक्सेस रेट है इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये अलग बात है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर उनके सामने होगा, लेकिन क्या बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को हल्के में ले रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो टेनर, अगर आप दोनों टेनर्स का कंपैरिजन करें तो टर्म 1 में कहीं ज़्यादा काम हुआ, फ्री बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक और इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल्स। टर्म 2 कहीं ना कहीं टर्म 1 के कंपैरिजन में कम यहाँ पे काम हुआ है। अगर आप देखेंगे, ये आम आदमी पार्टी को भी रियलाइज हो रहा है, तभी वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है। पुजारीज को ऑनरेरियम की बात हो रही है, रेजिंग ऑफ टेम्पल्स की बात हो रही है, क्योंकि 1-1.5 साल तो वो खुद एडमिट करते हैं कि पॉलिटिकल लीगल बैटल वो भाजपा से फाइट करते रहे, जब उनके लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स एलिजेड करप्शन केसेस में अंदर रहे। तो एक तो उन्हें ये खुद समझ आ रही है। दूसरी बात है कि एक ये सैंडविच सरकार है आम आदमी पार्टी हुआ करती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी के पास, एमसीडी बीजेपी के पास, और आम आदमी पार्टी की स्टेट की गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ब्लेम गेम होता था कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट हमें नहीं करने दे रहा है, एमसीडी हमें नहीं करने दे रही, या एमसीडी की वजह से इश्यूज हैं, जो सिविक इश्यूज हैं। अब एमसीडी भी आम आदमी पार्टी के पास है। 26 सीटें ऐसी है जो आम आदमी पार्टी पिछले 3 चुनाव से हर बार जीत रही है। तो वो स्ट्रॉन्ग सीट्स भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे लेवल ऑफ एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा हो सकता है। तो ये परिवेश है। अब क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो बेस है वो 24-25% ही है, 30% वोटर दिल्ली में स्विंग करता है। वो 15% भाजपा को वोट करता है लोकसभा में, 15% वोट करता है कांग्रेस को, और ये दोनों मिला के 30% हो जाता है, वो आम आदमी पार्टी को विधानसभा में वोट करता है। अब वो हो सकता है कि लाभार्थी है स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स का, इसीलिए वो वोट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भाजपा को वोट करता है। हो सकता है कि ब्रांड केजरीवाल के लिए विधानसभा में वोट करता है, ब्रांड मोदी लोकसभा में वोट करता है। तो ये स्विंग वोटर की लड़ाई है। भाजपा और कांग्रेस अगर ये 30% में से कुछ वोटर अपना रिटेन कर लेते हैं, जो जिन्होंने लोकसभा में भाजपा को वोट किया है या कांग्रेस को वोट किया है, तब आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि ये फ्लोटिंग वोटर है। ये आम आदमी पार्टी का हार्डकोर आइडियोलॉजिकल वोटर नहीं है। और 3 एम्स की लड़ाई है। देखिए, महिला वोटर में कहीं ना कहीं बस जो है वो मिस कर गई है आम आदमी पार्टी। महिला सम्मान योजना कार्यान्वित नहीं हुई है। जहां पर भी सक्सेस हुआ है, एमपी, महाराष्ट्र, झारखंड, इंप्लीमेंट हुई थी, 3 से 6 महीने पैसे ट्रांसफर हुए थे। तो अब लड़ाई वादा वर्सेस वादा का हो गया।
और प्यारी दीदी योजना हो गई, महिला सम्मान योजना हो गई, भाजपा भी कोई ना कोई योजना लेके आ गई। फिर होता है माइनॉरिटी वोट। माइनॉरिटी वोट के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ उनकी लड़ाई है, बट लार्जली वो उनके साथ रह सकती है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है मिडिल क्लास वोटर। अब मिडिल क्लास वोटर, हैरानी की बात यह है कि भाजपा का ट्रेडिशनल वोट बैंक माना जाता है, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगभग 55% मिडिल क्लास वोटर आम आदमी पार्टी को वोट करता है और भाजपा को सिर्फ 39-40%। तो मिडिल क्लास वोटर, इसीलिए क्रेडिबिलिटी की लड़ाई हो रही है, इसीलिए लिकर गेट के एलिगेशंस पे बात हो रही है, इसीलिए भाजपा शीश महल को उठा रही है कि जो पार्टी विद अ डिफरेंस का जो इमेज था आम आदमी पार्टी, उसके कोर पे अटैक कर रही है कि आम आदमी पार्टी भी आम पार्टियों की तरह हो गई है। ये उसका एक अटैक है, ताकि मिडिल क्लास वोटर जो है वो जो वापस जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ लोकसभा से विधानसभा में, वो ना जाए। ठीक तो है। उसी की लड़ाई कहीं ना कहीं पूरी है।